हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और जबकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। अब अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? कुल कितने राज्य हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 28। वर्तमान भारत में 28 राज्य है, और जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटीज हैं, 8 यूटीज हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि उत्तराखंड से, जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड से होती है, और इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गंगा। अब अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जो कि नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुतुब मीनार। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? लंबी सुरंग कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेनानी नौशेरा सुरंग। इस सुरंग का एक अन्य नाम भी है, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित एक सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेनानी नौशेरा सुरंग। अब अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। दुनिया का सबसे बड़ी मूर्ति भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात के अंदर है। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था कहाँ? ऑप्शन सी, मुंबई में। SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ढाकरसी वुमेन्स यूनिवर्सिटी,
जो कि 1916 में इस यूनिवर्सिटी का गठन किया गया था, जो कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई। अब अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कमलजीत संधू। 1970 में बैंकॉक एशियन गेम्स में 400 मीटर की रेस को 57.3 सेकंड में पूरा किया, जिसके लिए पद्मश्री अवार्ड 1971 में दिया गया। ये कमलजीत संधू पंजाब की रहने वाली है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कमलजीत संधू। अब अगला प्रश्न देखेंगे, हिमालय का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। अब अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, किरण बेदी। किरण बेदी 1972 में प्रथम महिला IPS ऑफिसर बनी थी। फिर बाद में इसे 2016 में पुडुचेरी का LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, किरण बेदी। अब अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि यूपी राज्य के अंदर इसे मुख्यमंत्री बनाया गया था 1963 में और 67 तक रही थी। अब इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, जो कि यूपी राज्य के अंदर 15 अगस्त 1947 को बनाया गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। अब अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? कौन बनी थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एम फातिमा बीवी। एम फातिमा बीवी, जो कि 1989 में यह प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। यह स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी, जिसे 21 जून 1948 को गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल रहे थे। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी। अब अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अब अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी, 1977 तक रही थी
उसके बाद फिर 1980 में बने थी और 84 तक रही थी, जब 84 में इनका हत्या कर दिया गया था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला प्रश्न देखेंगे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि सबसे पहला भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। कब? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमेश चंद्र बनर्जी। कब बनाए गए थे? 1885 में। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन किया गया था। किसने गठन किया था? A.O. ह्यूम ने, और उसी समय भूमेश चंद्र बनर्जी जी को अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री बने थे 1984 ईस्वी में। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्मशक्तु। रीना कौशल धर्मशक्तु अंटार्कटिका के तट से दक्षिणी ध्रुव तक 900 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्मशक्तु। अब अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मिनी सिनेमा कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो कि 1913 में बना था। इस मूवी में आवाज़ नहीं थी, बिना आवाज़ का सिर्फ फोटो और वीडियोज दिखाई दे रहा था। यह मूवी 40 मिनट का है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा हरिश्चंद्र। अब अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंधु शब्द से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। अब अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का क्या है? तो भारत का दूसरा नाम है। भारत का दूसरा नाम है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रीढ़। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इस प्रकार से इस प्रश्न की सही उत्तर है ऑप्शन बी, रीढ़। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, किशन कन्हैया जो कि जिसे 1990 में बनाई गई थी। इस फिल्म का ड्यूरेशन है 2 घंटा 40 मिनट। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है किशन कन्हैया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण जीके। एक और हम लोग देखेंगे जो कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको इन राज्यों में से आपको कमेंट करके बताना है कि भारत
कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी जीके में पीछे ना रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।